देखो भाई, बैंगलोर टेक्नोलॉजी और आईटी स्टार्टअप्स इन सब के लिए फेमस तो है ही, बट इस अतरंगी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भी फेमस हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। हुआ ये, ऐसे 6 महीने का आईटी कंपनी है, फुल स्टैक डेवलपर रोल की हायरिंग चल रही थी, जिसके लिए वो लोग वॉकिंग इंटरव्यू ले रहे थे। मतलब कि आप कंपनी के ऑफिस जाइए और सामने से इंटरव्यू दीजिए। बट इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे बाकी कंपनीज की तरह सेम बिल्कुल भी नहीं थी कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लिए, घर कितनी दूर है ये पूछ लिया। इनकी इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट थी। 90% लोग इस इंटरव्यू प्रोसेस को तो समझ ही नहीं पाए, एंड उल्टा गालियां देके जा रहे थे कि ये क्या बकवास इंटरव्यू प्रोसेस है, कोडिंग डीएस है, इतना सब हम कुछ पढ़ के आए, कोई पूछ ही नहीं रहा। इंटरव्यू प्रोसेस इतनी सिंपल थी कि आपको कोई भी कंपनी का आइडिया लेना है, जैसे ओला ने उबर को कॉपी किया, फ्लिपकार्ट ने अमेजोन को कॉपी किया, एंड ऐसे ही आपको कोई आइडिया कॉपी करके एक उसकी वेबसाइट और उसका एप्लीकेशन प्लस एक पिच डेक तैयार करनी है, एंड हायरिंग मैनेजर को कन्विंस करना है, वो भी बस 20 से 30 मिनट में। अब सुनने में तो ये 100% इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि एक वेबसाइट बनाने में, ऐप बनाने में उसकी टेक्नोलॉजी सीखो, फिर उसको कोड करो, लॉन्च करो, बहुत लंबी प्रोसेस है, 20-30 मिनट में कैसे हो जाएगी। एंड इसी वजह से 99% लोग तो इंटरव्यू में बैठ ही नहीं पाए। बट फिर ये एक तेज दिमाग वाला कैंडिडेट आया जिसने वेबसाइट प्लस ऐप प्लस पिच डेक मात्र 20 मिनट में बना के जॉब भी क्रैक कर ली। बट कैसे? ऑल यूजिंग रेपलेट। तो वेरी सिंपल, आपको रेपलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, साइन इन कर लेना है, एंड जैसे आप साइन इन करोगे आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। मैं आपको स्क्रीन में क्या क्या ये एक बारी समझा देता हूँ, वैसे तो काफी इजी है। वेरी सिंपल, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, डिजाइनर यूआई दैट जिसमें लिख के आ रहा है, यहाँ पे आपको सिंपल अपना आइडिया देना है और रेपलेट उस आइडिया को पकड़ के उसकी वेबसाइट बना सकता है, वर्किंग एप्लीकेशन बना सकता है, डिजाइन तैयार कर सकता है, 3D गेम बना सकता है, भाई डेटा विजुअलाइजेशन करना हो, अगर आपको एनिमेशन क्रिएट करना हो, वीडियो क्रिएट करनी हो, स्लाइड्स क्रिएट करनी हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी हो। प्यास लग रही है भाई बताते बताते कि क्या क्या कर सकता है। मतलब आपके आइडिया से आप जो करवाना चाहो वो सब कुछ कर सकता है। बट आज हम फोकस करेंगे वेबसाइट में, मोबाइल एप्लीकेशन में, स्प्रेडशीट में, डिजाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पास कोई भी आइडिया नहीं है, आप क्रिएट समथिंग न्यू पे भी क्लिक करोगे, प्रॉपर आइडिया टू कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ कोड वगैरह है, डिजाइन है, पहले से प्रोटोटाइप है, तो आप सिंपल इस पे क्लिक करो। गिटहब से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, फिग्मा डिजाइन है, वर्सल है, जिप फाइल है, स्प्रेडशीट है, जो भी मतलब आपके पास सोर्स है, आप उस रेपलेट को दे दो और बोलो कि भाई मुझे इस सोर्स के बेसिस पे ये चीजें बनानी है, वो बना देगा। होम पे आओगे, प्रोजेक्ट्स पे आप आओगे, तो जो भी प्रोजेक्ट आप रेपलेट में बना चुके होंगे वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेपलेट क्या क्या कर सकता है। देखो, अब रेपलेट ये कह रहा है कि मैं बहुत सारी चीजें एक साथ कर दूंगा, जो कि हम अभी टेस्ट करके देखेंगे। मतलब पहले क्या होता था ना कि आप कोई भी एआई टूल को बोलते थे भाई एक वेबसाइट बना दो, तो वो एक बार के में एक ही टास्क करता था। मतलब एक वेबसाइट में क्या होता है, होम पेज होता है, सर्विस पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस पेज होता है। तो पहले एआई टूल बोलते थे मैं पहले अबाउट अस बनाऊंगा, उसके बाद ही मैं होम पे आऊंगा, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा पेज पे काम करूंगा। बट ये रेपलेट का एजेंट कह रहा है कि भैया एक साथ मैं पूरी वेबसाइट पे काम करता हूँ, पूरे पेजेस पे एक साथ। अगर आपको मोबाइल ऐप भी बनाना है, मोबाइल ऐप भी चलते रहेगा बाजू में, साइड बाय साइड। इट मीन्स कि मल्टीपल डेवलपर्स आपने हायर कर लिए जो मल्टीपल काम कर रहे हैं एक साथ। कैन यू इमेजिन, एआई इस लेवल तक आगे बढ़ चुका है। सेकंड पॉइंट, अगर आपके दिमाग में कुछ नेक्स्ट लेवल डिजाइन चल रही है ऐप को लेके, वेबसाइट को लेके कि ये ऐसा दिखना चाहिए, और अगर डिस्क्राइब करते नहीं बन रहा है, तो रेपलेट आपको एक सिंपली डिजाइन टूल देता है, इनफाइनाइट कैनवास देता है कि भाई आप ड्रॉ कर दो और बता दो क्या करना है, मैं वैसा डिजाइन कर देता हूँ। इट मीन्स कि भाई डिस्क्राइब करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको कोई डिजाइन करना है, राइट। एंड जो भी डिजाइन आप उसको ड्रॉ करके दोगे वो उसको एक्चुअल कोड में कन्वर्ट कर देगा। एंड तीसरी चीज रेपलेट जो कर सकता है, आपकी बेसिक इंग्लिश से बड़े बड़े एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डिजाइन सब कुछ बना सकता है। इट मींस आपको नहीं पता कि कोडिंग कैसे करते हैं, टेक्निकल नॉलेज उतना नहीं है, आप बस इसको डिस्क्राइब करो कि मुझे क्या चाहिए। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि यार आई वांट अ ऐप वेयर पीपल कैन बुक अपॉइंटमेंट्स विद मी एंड पे ऑनलाइन। दैट्स इट। एजेंट 4 आपके लिए जो वेबसाइट ऐप बोलो सब तैयार कर देगा, खुद से प्लानिंग करेगा, खुद से चीजें बनाएगा, खुद से कोड करेगा, और आपसे अप्रूवल भी लेगा कि मैंने ऐसा ऐसा प्लान करा, ये मैंने सोचा है, कर दूं क्या, राइट। मतलब वो खुद से आपको कंसल्ट भी करेगा, नॉट जस्ट कि रैंडमली कुछ भी बना दिया। तो रेपलेट का होना मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने पास होना जिसको सब कुछ आता है। तो रेपलेट से अगर आप कुछ भी ऐप वेबसाइट बनवाना चाहते हो, कुछ भी काम कराना चाहते हो, आपको अच्छे प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। खराब प्रॉम्प्ट दोगे तो खराब आउटपुट मिलेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट बुक बना रखा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें 3 स्टार्टर प्रॉम्प्ट्स मैंने दिए हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप इस प्रॉम्प्ट का यूज करके रेपलेट से काम करवा सकते हो। दूसरा प्रॉम्प्ट आपको कब यूज करना है, जब आपको किसी वेबसाइट का क्लोन बनाना है। जैसे अभी हम फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाने वाले हैं। तीसरा प्रॉम्प्ट आपके कब काम आएगा, जब आपके पास एक सिंपल सा आइडिया और आप उसको एक वर्किंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको 11 प्रॉम्प्ट्स की लाइब्रेरी भी दे रखी है। इसको मैं एज अ प्रॉम्प्ट टीम बोलता हूँ, क्योंकि यार हमारे प्रॉम्प्ट ही हमारी टीम है, जितना अच्छा हम प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा में आउटपुट निकलेगा। ये सारे प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हो ताकि आप एक बेसिक एप्लीकेशन को नेक्स्ट लेवल धमाकेदार एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सको। तो वेरी सिंपल, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे अभी क्लोन बनाने वाले हैं, तो मैं ये सेकंड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करूंगा, कॉपी कर लेंगे। तो वेरी सिंपल, आप रेपलेट में आ जाइए, ये प्रॉम्प्ट को ऐसे ही रहने दो, काफी बढ़िया ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट है। तो हम यहाँ पे भैया फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाने वाले हैं और वेरी सिंपल यहाँ पे आपको ये यूआरएल पेस्ट कर देना है। यानी जो ब्लू कलर का बटन है इस पे आप एंटर करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले अगर आपके पास कुछ फाइल्स वगैरह है, कुछ लोगो वगैरह आपको डालना है, तो आप यहाँ पे अपलोड अ फाइल पे भी क्लिक करके डाल सकते हो। अगर कोई फिग्मा की डिजाइन है वो भी इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई डायरेक्टली बनाने से पहले कुछ प्लानिंग करो कि कैसी वेबसाइट बनाओगे, तो आप इसको टिक कर सकते हो। बट मैं अभी इसको टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्लोन बना रहा हूँ, तो ऑलरेडी डिजाइन तो हो रखी है। आप सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ये बनाना स्टार्ट कर देगा। आपके सामने मैंने इसको बस फ्लिपकार्ट का वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे इसको पेस्ट करके दिया था। अब देखो इसने खुद मन से प्लानिंग करी, खुद से कोड वोड लिखा और ये वेबसाइट इसने कुछ मिनटों में बना दी यार। मतलब देखो कोई पहचान नहीं सकता कि भाई ये फ्लिपकार्ट ही है। यहाँ पे एक्सप्लोर प्लस का ऑप्शन आ रहा है, कंप्लीट इसने एक फ्रंट एंड जनरेट कर दिया है। कुछ इमेजेस यहाँ पे मिसिंग है, जैसे वीवो फोन की मिसिंग है, प्रॉपर एड टू कार्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो ये पूरा फ्रंट एंड इसने रेडी कर दिया बट इट इज नॉट वर्किंग। तो आप आगे जाके इसको बोल सकते हो कि भाई कन्वर्टेड इनटू अ फुली फंक्शनल वेबसाइट। अभी इसने सिर्फ हमें फ्रंट एंड तैयार करके दे दिया। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये फैशन लिखा हुआ है, ठीक है, फैशन छोड़ो, जैसे ये डील्स ऑफ द डे लिखा हुआ है, मुझे इसको चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपल, ये सिलेक्ट एलिमेंट वाले ऑप्शन पे आऊंगा, एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा, जैसे ये बटन है। अब इसका कलर क्या आ रहा है, देखो ऑरेंज। अब मैं कह रहा हूँ यार मुझे ऑरेंज नहीं पसंद, मुझे इसको ब्लू करना है, ठीक है। सेव वन एडिट पे क्लिक कर दो, ये देखो जैसे मैं इस पे ओवर कर रहा हूँ, देखो हो गया, क्या आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है। प्लस ये रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि ये पूरे कार्ड देखो आपस में कितने भिड़ रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ये हमारा पहला प्रॉम्प्ट था, फर्स्ट प्रॉम्प्ट था। अब हम इसको बोलेंगे कि अप्लाई सम changes. First of all, make sure all products images must be visible, fully responsive, ठीक है। Second चीज, make it a working website, not just a front end layout. दो चीजें करवाते हैं एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्लान्स मिल जाते हैं, जैसे आप इकोनॉमी पे क्लिक करोगे, मतलब अगर आप लाइट पे क्लिक करोगे तो ठीक है, छोटे मोटे एडिट्स के लिए काफी बढ़िया है। इकोनॉमी पे आप मीडियम लेवल के टास्क कर सकते हो, और अगर कुछ भयंकरी लेवल का टास्क कर रहे हो तो भाई फिर पावर पे स्विच कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इकोनॉमी पे ही चलने देता हूँ और ये अब इसको बढ़िया से प्रॉपर ये काम करेगा। बट देखो कि यही सेम लेआउट बनाने में, सेम चीज बनाने में मुझे कितना ज्यादा टाइम लग जाता है। लाइक सीरियसली इतना लेआउट बनाने में मुझे लग जाते 3-4 हफ्ते तो लग ही जाते हैं। अब ये जब तक वेबसाइट पे काम कर रहा है तब तक हम टेस्ट करके देखते कि रेपलेट भाई क्या आप साथ ही साथ एप्लीकेशन भी बना सकते हो। तो मैं सिंपल ये प्लस वाले आइकॉन पे आऊंगा और ये मुझे बोल रहा है कि प्लान अ न्यू टास्क। मतलब एक टास्क तो ये होगा कि भाई वेबसाइट बन रही है, दूसरा टास्क आप बोल सकते हो कि भाई ये चीज भी करो। तो मैं कह रहा हूँ कि क्रिएट अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द सेम एंड सिंपल। यहाँ पे आप इसको जैसे प्लानिंग सेटिंग है, ठीक है, प्लान करवाना है, प्लान करवा सकते हो। मैं सिंपल यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। अब एक साथ ये दो टास्क चल रहे हैं। एक तरफ भाई वेबसाइट बन रही है जिसको मैंने बोला कि फुली फंक्शनल में कन्वर्ट करो, दूसरी तरफ मेरा एप्लीकेशन भी तैयार हो रहा है। तीसरा मैं बोलूंगा क्रिएट अ पिच डेक दैट आई कैन शो टू इन्वेस्टर्स फॉर दिस आइडिया, राइट, फॉर दिस आइडिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें कॉपीड ही है। मतलब अगर आप भी कुछ बड़ा आइडिया कॉपी करना चाहते हो, कहीं बाहर से और इंडिया में लॉन्च करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ बनाई है, एक पिच डेक बना दो, और डिजाइनिंग स्किल्स मुझे आती नहीं है तो मैं इसको सिंपल एंटर कर दूंगा। अब आप देखो कि वेबसाइट भी बन रही है, ऐप भी बन रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये पिच डेक भी बनाने लगा, राइट। तो भाई इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। प्लस अगर आप इसको यहाँ पे बोलोगे कि क्रिएट अ इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर दिस ऐप, भाई वो भी बना देगा। इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही है। मतलब मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है कि पहले वेबसाइट बनेगी, फिर ऐप पे जाऊंगा, फिर टेक पे जाऊंगा। अब यहाँ पे ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने अच्छे प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। दो रीजन बताता हूँ आपको क्यों अच्छे प्रॉम्प्ट देने चाहिए। सबसे पहला रीजन, भाई अगर कचरा इनपुट में दोगे तो कचरा ही आउटपुट में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक रेस्टोरेंट गया, मैंने बोला कि दाल चावल ले आओ भाई, तो उसने सादा दाल चावल लेके आ गया। अब मैंने उसे बताया नहीं कि मुझे भाई तीखा पसंद है, मसालेदार पसंद है, तड़का लगा हुआ होना चाहिए। अब ये चीजें मैंने बताई नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सिमिलरली एआई के साथ होता है, जब तक आप इसको स्पेसिफिक नहीं बताओगे क्या चाहिए, ये आपको वैसे आउटपुट निकाल के नहीं देने वाला। रेपलेट
रेपलेट का एजेंट भी वही शेफ है, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सारे काम कर सकता है, बट ये आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता। जितना क्लियर आप इसको बताओगे व्हाट यू वांट, उतना बेहतर, उतना एग्जैक्ट आउटपुट ही आपको निकाल के देगा। दूसरा रीजन है कि आपके प्रॉम्प्ट ही आपकी टीम है। मतलब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू आई बिलीव कि कोई डिजाइनर नहीं होगा, कोई डेवलपर नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट मैनेजर नहीं होगा, तो आपके प्रॉम्प्ट्स ही आपकी टीम है। जितने अच्छे प्रॉम्प्ट आप दोगे उतना अच्छा रेपलेट आपको वेबसाइट एप्लीकेशन बना के देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डिजाइनर हो तो आप अच्छे डिजाइन वाले प्रॉम्प्ट्स दो तो वो बेहतर डिजाइन बना के देगा। अगर आप एक डेवलपर हो तो आप उसको अच्छे से एफिशिएंट कोड लिखने के प्रॉम्प्ट दो तो वो आपको अच्छे से कोड लिख के देगा। एंड एक बात प्रूव होती है कि भाई अगर आपका प्रॉम्प्ट ही वीक है तो कितने ही अच्छा टूल आप पकड़ लो, वो आपको आउटपुट बेहतर नहीं देने वाला। बट सेकंड साइड, अगर आपका प्रॉम्प्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, इट मींस आपकी टीम भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको आउटपुट भी नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। तो एक ही बात आपको याद रखना है, जो आपके प्रॉम्प्ट की क्वालिटी होगी वही क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको रेपलेट बना के देगा। तो जब मैंने इसको बोला था कि यार एक पिच डेक बनाना है, तो इसने रैंडमली नहीं बनाया, इसने ना एक बेहतरीन प्लान रेडी करा है कि व्हाट एंड व्हाई, ठीक है, बिल्ड अ पॉलिश इन्वेस्टर पिच डेक फॉर फ्लिपकार्ट क्लोन। इसने एक प्रॉपर पिच डेक यहाँ पे तैयार करी है। ऑलराइट, तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं, ऐप का क्या काम हो गया देख लेते हैं एक बारी। तो भैया ये ऐप का काम चल रहा है, नहीं ये वेबसाइट का काम है, ये ऐप का काम है। ऑलराइट, तो ये अपना ऐप वगैरह जो भी सब बना रहा है भाई। तो देखो इसने पूरी प्लानिंग करी कि मैं सारी चीजें करूंगा। ऑल 21 प्रोटो इमेज जनरेटेड, आई विल बिल्ड एवरीथिंग इन पैरेलल, इमेजेस रेडी है, और ये खुद से प्रॉपर कोड कर रहा है और सारे कंपोनेंट्स को खुद से लिख भी रहा है। राइट, बहुत सारी इमेजेस इसमें है नहीं तो ये खुद से बनाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे मोबाइल वर्जन में देखना है, जैसे 17 Pro Max में कैसा दिखेगा। 17 Pro Max में वेबसाइट इसकी कुछ ऐसी दिखेगी, कैटेगरीज, कार्ट, ये सारी चीजें अभी इनविजिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार के में आपको सब कुछ बना के दे देगा, आपको इसको प्रॉम्प्टिंग करते रहना पड़ेगा। राइट, रीप्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको। मतलब ये तो जो पहला था ये प्रोटोटाइप था, अब आप इसको और ज्यादा इंप्रूव करवा सकते हो रेपलेट से कि भाई मुझे अभी भी इमेजेस नहीं दिख रही है, ऐड टू कार्ट बटन काम नहीं कर रही है। हालांकि इसने अभी अपना काम फिनिश नहीं करा तो हम इसको कुछ बोल नहीं सकते। ऑलराइट, तो जब तक रेपलेट अपना काम कर रहा है हम ये समझते हैं कि भैया क्या नो डाउट रेपलेट बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब ये सिंपल से लेआउट बनाने में भी मुझे कई महीने लग जाते अगर मैं मैनुअली कोड करने बैठता। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या एआई ये सारे रोल्स को रिप्लेस कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मैं 3 एस्पेक्ट से आंसर देता हूँ। सबसे पहला एस्पेक्ट है कि ये आपके लिए क्या क्या कर सकता है, मतलब क्या क्या चीजें रिप्लेस हो सकती हैं। डेफिनेटली कुछ सॉर्ट ऑफ चीजें रिप्लेस हो सकती हैं, बट वो सिर्फ रिपीटेड चीजें होंगी। मतलब वो चीज जो रोज रोज रिपीट हो रही है और उससे कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी नहीं हो रही है। जैसे आप कैलकुलेटर का एग्जांपल ले सकते हो। जब कैलकुलेटर नहीं आए थे तो एक इंसान मैन्युअली कैलकुलेट करता था सारे नंबर्स और उसमें गलतियां होने के चांसेस भी बड़े होते थे, क्योंकि यार इंसान से तो गलती होती है। बट जब कैलकुलेटर आए तो वही कैलकुलेशन चंद सेकंड्स में होने लगी, वो भी बिना किसी गलती के। तो टूल सेम था, बट कैलकुलेटर ने यहाँ पे किसी को रिप्लेस नहीं करा, उसने बस लोगों की मदद करी कि भैया बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो बिना किसी गलती के। सेम एआई भी कर रहा है, किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बट आपका काम बहुत जल्दी फिनिश करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा एस्पेक्ट कि भैया ये क्या नहीं कर सकता, ये आपके जैसे सोच नहीं सकता, ये एक कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए क्या उसकी नीड नहीं समझ सकता, ये किसी प्रॉब्लम को फील भी नहीं कर सकता कि जैसे अगर कोई यूजर वेबसाइट पे आया उसको क्या प्रॉब्लम फील हो रही है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये वो भी नहीं कर सकता। तो ये टूल ये सब चीजें नहीं कर सकता, बिकॉज यार एआई उन सब चीजों के लिए है ही नहीं। अब अगर आप सोचो कि अल्टो में 400 किलो के लोग बिठा के हम एक पहाड़ी चढ़वा दे उस कार से, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपेयर करना ही अलग बात हो गई। राइट, तीसरा एस्पेक्ट, अब जॉब बढ़ेगी बट किनकी, जिनको एआई के साथ भी काम करते आता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने रेपलेट से एक छोटी सी एप्लीकेशन आज बनवाई, अब इसको जब आप लाइव करोगे, प्रोडक्शन पे लेके जाओगे, पहले दिन 100 लोग आए, फिर दूसरे दिन एकदम से 10,000 लोग आ गए, सेम टाइम पे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट हो गई क्रैश, डेटाबेस हो गया स्लो, या फिर 2 लोग एक साथ एक आइटम बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फोन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और वो फोन हो गया आउट ऑफ स्टॉक, स्टिल आपका ऐप सबसे पेमेंट लिए जा रहा है। राइट, तो ये गड़बड़ होती है। रेपलेट इन सब चीजों के लिए पहले से प्लानिंग करके नहीं रखता है। इन सब की चीजों की प्लानिंग कौन करेगा? आप। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि हजारों लाखों करोड़ों यूजर्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे इतना बढ़िया सिस्टम डिजाइन करेंगे जो कितने यूजर आ जाए कभी भी क्रैश ना हो, या फिर चीजें कैसे फिक्स होगी जब भी कोई एरर आएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि रेपलेट ने आपको कार बना के दे दी, बट वो कार सही तरीके से चलते रहनी चाहिए रोड में, वो मेंटेन करना आपका काम है। इसके लिए आपको स्केलिंग, आर्किटेक्चर बनाना, सिस्टम डिजाइन, ये सब चीजें सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एआई बिल्कुल नहीं कर सकता, वो आपकी जॉब है एंड ये रोल्स कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये देखो इसने पहले से काफी बढ़िया फिक्स कर दिया है। मतलब अब ये प्रोडक्ट के कार्ड्स भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये सच में ऐड टू कार्ट में भी हो गया है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो मुझसे पेमेंट ऑप्शंस भी मांग रहा है। एड्रेस भी भाई आप इसमें ऐड कर सकते हो अपना, जैसे कहाँ का एड्रेस ले रहा है, एमजी रोड का ले रहा है, बेंगलोर का। नंबर भी डिफॉल्ट इसने कुछ ले लिया। सीओडी करना है भाई, ईएमआई पे ले सकते हो, और मुझे डिस्काउंट भी इसने 13,901 रुपए का लगा दिया। प्लेस
ऑर्डर पे क्लिक करेंगे बट अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने जस्ट एक बढ़िया सा फ्रंट एंड इंप्रूव करा है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, फुली रिस्पॉन्सिव ये कह रहा है। इमेजेस भी सारी विजिबल है जो पहले विजिबल नहीं हो रही थी। टीवी की भी काफी बढ़िया इमेजेस दिख रही है। एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं कि मोबाइल पे कैसा दिखेगा। तो यार इसने एप्लीकेशन भी बना के दे दिया, मोबाइल एप्लीकेशन। एक काम करते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं हम फोन में। इसके लिए आपको ये एक्सपो गो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में मिल जाएगा। तो वेरी सिंपल, मैं इसको अपने फ़ोन से यहाँ पे स्कैन करता हूँ, ठीक है, और ये मुझे ओपन लेके चलेगा। ये ऐप मैंने ओपन कर लिया है एंड आप देखो कितना बढ़िया एप्लीकेशन दिख रहा है। हालांकि इसमें भी इमेजेस गायब है जो कि हम इसको प्रॉम्प्ट देके ठीक करवा सकते हैं, बट कैन यू बिलीव कि ये कहीं ना कहीं से मतलब ऐसा लग रहा है कि रियल नहीं है। मतलब भाई इतना बढ़िया आपने ये बना दिया, विश लिस्ट वगैरह है, कूपन है, साइन अप कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, राइट। पूरा फ्रंट एंड आपका एप्लीकेशन बन के आ गया यार। मतलब ये बेसिक प्रोटोटाइप बनाने में, बेसिक तो नहीं बोलूंगा इसको, काफी एडवांस बोलूंगा, आपको इजीली 3 से 4 महीने तो लग ही जाते थे। बट रैपलेट से देखो कितनी इजीली आपने प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। अब जो भी आपको लगा कि यार ये चीज मुझे अपडेट करनी है, आप यहाँ पे इस एजेंट को यहाँ पे मैसेज करके वो चीजें फिक्स करा सकते हो। रही बात हमारी स्लाइड्स की, तो यार देखो ये मुझसे पूछ रहा है कि कितनी लंबी स्लाइड होनी चाहिए, तो मैंने बोला 3 से 6 एनालिटिक्स काइंड ऑफ होनी चाहिए। प्लस अगर आपको इस वेबसाइट को पब्लिश करना है, मतलब आप चाहते हो कि सभी लोग इसको यूज करना स्टार्ट करें, सिंपली पब्लिश बटन है, इस पे क्लिक करो, अपना डोमेन का नाम लो, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक ऑन द पब्लिश, और फिर ये पब्लिश होना भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पब्लिश करने के लिए भी आपको कोई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर दो और कोई भी फिर इस लिंक पे जाके क्लिक करके यूज कर सकता है। सिमिलरली अगर भाई आपको एप्लीकेशन इसकी लाइव करनी है, आप सिंपल यहाँ पे आइए, तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट का ये टाइम लेगा इसको पब्लिश करने में। अब जब तक ये चीजें बन रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने बोला था कि भैया हम रैपलेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, 2 तरीके बता दूं, प्रूवन तरीके जो मैंने, मेरे स्टूडेंट्स ने, कई लोगों को मैंने बताया, लोगों ने पैसे कमाए भी और कमा भी रहे हैं। सबसे पहला तरीका है, आप छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बना के उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो। देखो ऐसी बहुत सारी हजारों लाखों दुकानें हैं आपके आसपास एरिया में, जैसे सलून्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, लोकल बिजनेस हो गए। इन सभी को एक वेबसाइट और ऐप की जरूरत है। ऐप नहीं तो वेबसाइट की तो होगी। एक बुकिंग सिस्टम की, जैसे अगर कोई भाई बाल कटाने की दुकान है तो वो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर सके, संडे को बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो सबका टाइम स्लॉट बढ़ जाए, राइट। और इन सभी लोगों को डिजिटली जाना भी है, बट ये लोग कोई बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम हायर नहीं कर सकते, इनको डिजिटल नॉलेज भी उतना नहीं है कि खुद से बना लें। दैट इज वेयर योर अपॉर्चुनिटी इज। आप जाओ, उनको अप्रोच करो कि भाई मैं इतने कम अमाउंट पे आपके लिए एप्लीकेशन वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इससे। जैसे बुकिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे सैलून अगर है, रेस्टोरेंट है तो उसकी टेबल बुक हो जाएगी पहले से। जैसे छोटी मोटी सिटीज पे क्या होता है ना कि जोमेटो, स्विगी, डाइनिंग ये सब चलता नहीं है, तो वहां पे आप ये अपॉर्चुनिटी ला सकते हो। और लोग ऐसा ऑब्वियसली कर भी रहे हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, ये कुछ फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोग छोटी मोटी वेबसाइट वेब बना के मतलब पैसे चार्ज कर भी रहे हैं, राइट। तो करना क्या है, कोई भी लोकल बिजनेस के पास जाओ, आसपास अपने, उनकी वेबसाइट देखो, नहीं है तो बनाने का अप्रोच करो, और अगर है तो उनको बोलो कि और बेहतर हो सकती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, एंड पैसे चार्ज करो और पैसे कमाओ, रैपलेट से बना के दे दो भाई। दूसरा तरीका, एक प्रोडक्ट बनाओ और उससे सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे पैसे कमाओ। इसको बोलते हैं माइक्रो सास। माइक्रो मींस मतलब छोटा, सास मतलब कि लोग आपको महीने महीने पैसे देंगे उस टूल को यूज करने के। सास का मतलब वो वाइफ की मम्मी का मत समझना, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे आप सलून वालों को एक इनवॉइस टूल प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई आप मुझे 1000 रुपए मंथली दो और मैं आपके लिए एक इनवॉइस टूल बनाऊंगा। मतलब आपको जो भी कस्टमर का बिल हो रहा है, आप बस उसका नंबर डालो और क्या क्या सर्विस उसने लिया डाल दो, वो ऑटोमेटिकली पेमेंट लिंक उसके पास चले जाएगी, ऑटोमेटिकली उसको बिल भी पहुंच जाएगा। बुकिंग ऐप बना सकते हो, राइट। जिम वालों के लिए कुछ आप ऐसा बुकिंग जैसा बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आप रैपलेट में एक बार बनाओगे और 40-50 लोग ढूंढो जो आपको 1000-1500 रुपए महीने का दें, 500 रुपए महीने का दें, और 30-40 हजार रुपए की पैसिव इनकम आपकी यहाँ से चालू हो जाएगी। एंड जब आपको लगे कि यार इसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है तो आप किसी और को बेच सकते हो। मतलब acquire.com और फ्लिपा करके वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप ये सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले बनाओ, उसको ग्रो करो और बेच दो, यही प्रोसेस रिपीट करते जाओ। तो रैपलेट ने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपकी रिमूव कर दी। मतलब आपको कोई हैवी डेवलपर, डिजाइनर्स हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रॉब्लम ढूंढना है और छोटे मोटे बिजनेस ढूंढने हैं जिनको जरूरत है, और रैपलेट से उनके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना वाया वेबसाइट और वाया बिल्डिंग ऐप, पैसे कमाओ। अब मैंने इसको बोला था कि यार मुझे 6 स्लाइड्स की एक पिच डेक भी चाहिए। अब मुझे डिजाइन तो आती नहीं है। अब देखो इसने कितनी बढ़िया डिजाइन बना के दिया। फ्लिप कॉमर्स, ठीक है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन 2026, इंडिया का नया नेक्स्ट कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैशन, सारी चीजें इसने मुझे बना के दे दी। ऑनलाइन शॉपिंग इज ब्रोकन फॉर मोस्ट इंडियंस, ये मतलब प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा है, फिर प्लेटफॉर्म क्या क्या कर सकता है वो बता रहा है, ठीक है।
मार्केट कितना बड़ा है वो बता रहा है, मल्टीपल पाथ्स टू रेवेन्यू, और कितना रेस कर रहे $15 मिलियन। मैं रेस नहीं कर रहा हूँ भाई, आप कितना रेस करोगे अपने आइडिया पे कमेंट करके बताना। बट देखो कि इसने सेम टाइम पे वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और पिच डेक तीनों चीजें बना दी। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, प्रॉम्प्ट यूज करो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, पूरी एंड जो भी आइडिया आपके दिमाग में है भाई उसको फुली वर्किंग बनाओ। और हाँ, पैसे कमाने के जो 2 तरीके बताएं उनका इस्तेमाल करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।